हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 22। और हमारा टॉपिक चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब सेल चल रहा है। और सेल के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स का पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ज्ञान कह रहा है दीदी से, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन इन अ सेल। तो बोलती है भैया ज्ञान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और ऑब्लॉन्ग बैग्स कॉल्ड वेसिकल्स। तो देखो बच्चों, ये है हमारा क्या, एक सेल के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है। ये पूरा पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस का है बच्चों। तो कुछ इसको आप इस तरह के समझो, ये न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस के आप दिखाई दे रहा है, ये ऐसे फैला हुआ है, एक वेब सा दिखाई दे रहा है आपको, जाल सा दिखाई दे रहा है, और ट्यूब जैसे दिखाई दे रही है ना, यूँ करके, यूँ ऐसे करके यूँ यूँ ऐसे होती हैं कुछ, इस तरह से दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में। तो यही आपकी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, जिसको हम ER भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यह जो ER, अब ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये जुड़ी हुई होती है आपकी सेंट्रल से, किससे, न्यूक्लियस से, सॉरी न्यूक्लियस से ये जुड़ी हुई होती है। कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस से जुड़ी हुई होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद रखना। क्लियर हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मेनली दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER बोलते हैं। दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER बोलते हैं। तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं, तो देखो ये है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इन ER के सरफेस पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम, वो चिपके हुए होते हैं। और जब भी किसी एक सरफेस के अंदर दानेदार सी चीज़ें कोई चिपकी हुई होंगी, तो वो सरफेस स्मूथ ना होकर कैसे हो जाएंगी, खुरदरी हो जाएंगी, रफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम चिपके हुए हैं। क्लियर हो गया। तो और राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं राइबोसोम। इसके अलावा RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से चिपकी हुई होती है, कनेक्टेड होती है। क्लियर। अब हम सबको पता है कि ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑन DNA। तो प्रोटीन से संबंधित, प्रोटीन बनाने से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वह सब न्यूक्लियस के अंदर होती है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, वो DNA। तो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, उस DNA के अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने की। तो वेन एवर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाई द सेल, दीज इंफॉर्मेशन आर कैरिड आउट बाई RNA टू राइबोसोम विच मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन फॉर द सेल। तो जब कभी भी किसी भी सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जब कभी भी किसी भी सेल को प्रोटीन की नीड है, तो DNA इसको बता देगा कि भैया सेल के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो पर अब वो तो DNA कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, पर वो न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए, पूरे सेल में जानी चाहिए। तो इस सेल के अंदर सब जगह जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो कौन पहुँचाएगा, वो काम है RNA का। किसका काम है, RNA का। और RNA यह इन्फॉर्मेशन किसको पहुँचाएगा, राइबोसोम को पहुँचाएगा। राइबोसोम किस में चिपके हुए हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर से यह इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी कि भैया इस टाइप का प्रोटीन बनाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने के काम आएगा RNA। और RNA उसको किस मीडियम से पहुँचाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मीडियम से। और किसको पहुँचाएगा, राइबोसोम को पहुँचाएगा। फिर राइबोसोम क्या करेगा, उसी टाइप के प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया। तो राइबोसोम उस तरह के प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। फिर जब प्रोटीन बन जाएंगे, तो यह प्रोटीन पूरे सेल के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। वो भी इन प्रोटीन को कौन पहुंचाएगा, वही कौन पहुंचाएगा, RER पहुंचाएगा। क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया भैया RER का काम, है ना।
चलो जी बच्चों, अब बात चलती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यह स्मूथ क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस पर कोई भी दानेदार राइबोसोम नहीं होते। तो इनमें राइबोसोम नहीं होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसलिए ये स्मूथ होते हैं। तो अब एस करता क्या? एस फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? ये फैट बनाता है और लिपिड बनाता है। जबकि आर क्या बना रहा था? प्रोटीन बना रहा था, क्योंकि आर के अंदर राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस बनाता है फैट और लिपिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल को फंक्शन करने के लिए। इसके अलावा एक टॉपिक आता है हमारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब भी कोई एक नया सेल बनता है तो उस नए सेल में सेल मेम्ब्रेन बनेगी ही बनेगी। अब इस सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? यह बनती है प्रोटीन से और लिपिड से। किससे बनती है? प्रोटीन से और लिपिड से। तो प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो जब भी कोई एक सेल दो छोटे छोटे सेल में टूटता है तो सेल मेम्ब्रेन बनाने की ज़रूरत होती है, और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम आते हैं प्रोटीन और लिपिड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी। इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेम्ब्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको कौन आगे लेके कौन बढ़ा रहा है? उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बढ़ा रहा है। इसके अलावा अब के क्या क्या काम होते हैं वो बता रहा है। आल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन अ सेल। तो सरफेस का मतलब क्या है भैया? अगर हमारे मुंह में जीभ नहीं होती तो हम खाना कहाँ रखते भैया? कहाँ पर टॉफ़ी हम चूसते? नहीं चूस पाते टॉफ़ी, ना हम खाना रख पाते। तो क्योंकि जीभ ने एक सरफेस एरिया दे रखा है ताकि खाना वहाँ पर रख सके और उसको फिर हम चबाएं उसको। क्लियर हो गया? तो क्या करता है? सरफेस एरिया देता है, जिसके कारण सारी की सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं किसके अंदर? सेल के अंदर। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भैया बर्तन होते हैं घर के अंदर, उसी बर्तन के अंदर दाल भी बनती है, उसी बर्तन के अंदर चावल भी बनता है, सब्जी भी बनती है। अगर बर्तन ही नहीं होता तो दाल चावल सब्जी बन जाती? नहीं बन पाती। तो इसी तरीके से सरफेस एरिया दे रहा है, जैसे बर्तन एक सरफेस एरिया दे रहा है खाना बनाने के लिए। क्लियर हो गया होगा? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इन द लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स animal having backbone, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जो हमारा वर्टिब्रेट प्लस समझ लो, जिनके अंदर भी बैकबोन होती है, हमारी भी बैकबोन होती है, आपकी भी बैकबोन है, जानवरों में भी बैकबोन होती है, तो जो बैकबोन होते हैं उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लीवर होते हैं भैया, लीवर आप में भी हमें भी है। और इन लीवर में लीवर सेल्स होते हैं। इन लीवर सेल्स के अंदर पॉइजनस आते हैं और ड्रग्स आते हैं। पॉइजन आ जाता है और ड्रग आ जाता है। तो उस पॉइजन्स को, उस ड्रग्स को क्या करना है? ख़त्म करना है, उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है। तो डिटॉक्सिफाई करना है पॉइजन को। वो कौन करेगा? वो SCR करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करेगा पॉइजन को और ड्रग को। क्लियर हो गया? इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो सर्व्स एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन द साइटोप्लाज्मा और बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस। अब इसके अलावा और क्या काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये पूरा का पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा के अंदर एक सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। तो का काम क्या होता है? यह है मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे से तीसरे पार्ट में, तीसरे चौथे पार्ट में, ऐसे पूरे सेल्स के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्मा के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा मटेरियल साइटोप्लाज्मा से लेकर न्यूक्लियस के अंदर भी डालता है और न्यूक्लियस से बाहर भी ले जाता है। ये सब काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक काम और फॉर्म्स आर नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। तो ये नेटवर्क सिस्टम का भी काम करता है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब यहाँ पर दे रखे हैं, इनके मैंने आंसर दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस को करो, कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछो। ओके डियर स्टूडेंट्स।